बागेश्वर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को याद किया तथा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की जयंती और हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए हम समस्त जनपद के कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष में जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत का बोलबाला था और भारत को आज़ाद कराने का काम हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था और उनके द्वारा डांडी यात्रा से लेके नमक आंदोलन से लेके तमाम आंदोलन चलाए गए पूरे देश भर में, उसके परिणति ही हमें आज इस देश की आज़ादी मिली और इस हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी जिनके एक आह्वान पर, जबकि उस समय सोशल मीडिया और टेलीफोन कम्युनिकेशन भी ऐसा उचित नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद उनके एक आह्वान में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उनके एक आह्वान में पूरे देशवासियों ने एक वक्त का अन्न छोड़ा था। इसके परिणति आज जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, तो हम उन्हें भी समस्त कांग्रेस जन याद करते हैं और भारत के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करने का काम करते हैं। इसके 2 महान नायक महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म तिथि है और इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और महात्मा गांधी जो कि ऐसे 20वीं सदी के ऐसे जननायक थे जिन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम की भावना से पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित किया और आज भी वो हम सब के बीच नहीं है। उनके द्वारा जो संदेश था सत्य, अहिंसा और प्रेम का, वो आज भी जीवंत करने का काम करता है। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर राहुल गांधी चलकर पूरे देश में जो एक प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ लोगों से, आम जन के साथ खड़े हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम कांग्रेस जन सभी यहाँ पर चलने का प्रयत्न करेंगे। आज हमने संकल्प लिया और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व दूसरे प्रधानमंत्री थे, देश के रेल मंत्री थे और उन्होंने जय किसान का नारा दिया था। मैं इन 2 महानायकों को सत नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके जन्म के बाद, जबकि भारत गुलामी के जंजीरों से झगड़ा हुआ था, उससे पहले ही लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक सहित तमाम नेताओं ने आज़ादी का आंदोलन के लिए संघर्ष किया। जब महात्मा गांधी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर अफ्रीका में जो वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ बिगुल बजाया, तो एक नई क्रांति का संचार हुआ। भारत में उन्होंने ऐसे शस्त्र का प्रयोग करते हुए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से 200 साल की गुलामी से भारत को आज़ाद कराया। एक विश्व के इतिहास में पहला ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिन्होंने पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति का पाठ पढ़ाया, जिसकी परिणति पूरे विश्व में उनके अनुयायी हुए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो जेल में थे, नेल्सन मंडेला, उनको अपना गुरु मानते थे। अमेरिका में, इंग्लैंड में, चाहे कहीं कोई भी देश हो, हर व्यक्ति उनकी शांति, अहिंसा की तारीफ करता था और ये विश्व बंधुत्व के रूप में जिस तरह से उन्होंने पूरे दुनिया को समाहित करने का काम किया, ये अनुकरणीय है। हमारे देश में ऐसे महान पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जिसके लिए हम सब लोग गौरवान्वित हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा, फलस्वरूप पूरा भारत राष्ट्र उनके नेतृत्व में
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हुआ। उन्होंने जिस तरह से शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन चलाया और सबको एकता के सूत्र में पिरोया, आज पुनः भारत में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो गांधी जी का अनुसरण करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सके, आपसी भाईचारा बना सके। जैसे हमारे राहुल गांधी आज मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दे रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेरणा से आज उनको ये बल मिला है। उनके रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस के सिद्धांतों को जो नींव गांधी नेहरू ने भारत की रखी, उसी का अनुसरण करते हुए राहुल गांधी जी आज पूरे देश में एकता को मजबूत करने के लिए, भाईचारा को बनाए रखने के लिए, आपसी सद्भाव को कायम रखते हुए देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सब उन्हीं के प्रेरणा है, महात्मा गांधी जी की, नेहरू जी की। हम सब लोग उनके ऋणी हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हमको आज़ादी की सांस ली। आज देश में जिस तरह का सरकार बन रही है, काम कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज आवाज लोगों की दबाई जा रही है। सरकार का विरोध माने राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इसके लिए हम सब लोगों को गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए देश को आगे ले जाना होगा, तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि गांधी को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।